और अच्छा कुछ और लगता है। समझे? इसी को माया कहा जाता है। अभी भी संसार की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत्संग में भी शायद ये सोच कर आ रहे हो कि जैसे पहले मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, तो संसार की वस्तुएं प्राप्त करने जाते थे। तो ये तो माया है। जब भी कोई साधन तुम संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए अपनाओ, वो माया है। क्योंकि उसमें तुम झूठा वेश पहनोगे पुजारी का, झूठा स्वांग रचोगे, नहीं। पर सच्चाई तो यही है कि तुम भगवान को संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए इस्तेमाल करो। पर भगवान के पास जाना साधन भगवान ही बनता है। जब तुम भगवान के पास जाने के लिए भगवान ही साधन बनाते हो, तब जाके कहीं तुमको भगवान मिलते हैं। अगर भगवान के पास जाकर तुम्हारे अंदर में कोई और इच्छा है, तो यहां तो दिखने में आएगा तुम बैठे। जैसे बच्चा स्कूल के अंदर 33% नंबर लेके पास होता है ना, तो जब घर वाले उसको कहते हैं बेटा तू तो और अच्छे मार्क्स ले सकता था, ना तुम तेरे को हमने किताबों की कमी दी, ना तेरी फीस में कोई कमी की, तेरी पढ़ाई भी हमने ट्यूशन पे ट्यूशन रखवाई, खाना पीना सब तुमको राजाई वाला दिया, फिर ये 33 नंबर क्यों आए? सोच के देखो। तुम्हारे तो कम से कम 99% मार्क्स आने चाहिए थे, क्यों कम आए? तो 99% वाला भी स्कूल गया, 95 वाला भी स्कूल गया, 33 वाला भी स्कूल गया। अब देखने में तो क्लास तो एक ही है, पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही है, पर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। अब बच्चा कहेगा अरे पास तो हो गया ना, मैं सत्संग चली जाती हूँ, बस इतना बहुत है, मेरे से ना ज्यादा दिमाग मत खाया करो, हम सत्संग चले जाते इतना ही बहुत है। आप सोच के देखो, सोच के देखो, भगवान मिलेगा? जब सत्संग आओ इस उद्देश्य से कि मेरी माया कट जाए, मेरे अंदर संसार की कोई वस्तु विषय व्यक्ति पाने की कोई इच्छा ही ना रह जाए, तब समझना कि संसार मेरा खत्म हो। बच्चे के 99% मार्क्स तभी आएंगे जब उसका ध्यान कहीं और नहीं है, कहीं और उसका ध्यान नहीं है तो 99% मार्क्स है। और अगर ध्यान कहीं भी है थोड़ा सा भी, तो समझना फिर मार्क्स उसको पूरे नहीं है, आएंगे उसको मार्क्स पूरे। अब दोष किसका? दोष किसका? तुम तो सारा साल कहते ही पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अरे मैं पास होके दिखा दूंगा ना, बोलो मत ज्यादा, मैं पास होके दिखा दूंगा। सिर्फ पास से बात नहीं बनती, सिर्फ पास से बात नहीं बनेगी, केवल सत्संग आने से बात नहीं बनेगी, सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारी जीवन वैसी है ये भी तो बताओ। जीवन वैसी नहीं है ना तो फायदा नहीं। मैं सब्जी की रेडी लगाऊं सिर्फ, अरे रेडी लगा तो रहा हूं, और भिंडी वैसी की वैसी पड़ी है, बिकी नहीं है, बिकेगी कैसे? आवाज आप लगाते ही नहीं, बेचने की कला आपको आती नहीं, आप बेचते नहीं, तो फिर आपको कैसे भिंडी आपकी वैसी की वैसी पड़ी है? सोच के देखो। तो भिंडी तो ऐसे किस रह गई ना, बिकी तो नहीं मिली आपको। तो कहने का मतलब है केवल सत्संग सुनने से नहीं, सत्संग को पढ़ने से नहीं, पर सत्संग को पी जाने से बात करना।
जीवन में ज्ञान लगने से अब ज्ञान लगेगा कैसे? बिना गुरु मुक्त ना हो, गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं। भी गुरु हमको क्या देता है? गति देता है। गुरु हमको समझ देता है। अगर गुरु की दी हुई ये सौगात, गुरु की दी हुई समझ अगर हम जीवन में नहीं रखते सुनो, तो जीवन हमारी क्या उथल पुथल वाली। अब जीवन तो पशु भी जीते हैं, ऐसा तो नहीं है। जीवन पशु भी जीते हैं, लेकिन मानखा देही जो मिलती है वो ही एक ऐसी उत्तम योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो 84 लाख योनियों के बाद मिलती नहीं है इतनी आसानी से। 84 लाख कहने को देखो शब्द थोड़े से लगते हैं, लेकिन आप इसी जन्म में आप देखो, गर्भ में आते हैं, फिर गर्भ से बाहर आते हैं, शिशु बनते हैं, शिशु बनने के बाद फिर आप बच्चा बनते हैं, बच्चा बनने के बाद फिर आप जवान अवस्था में आते हो। यहीं पर आप कितनी सारी योनियां काटते हैं, ये भी तो योनि है। पर इसके अंदर आप देखो, किसी को चीखने चिल्लाने की स्वभाव होती है तो वो कुत्ता योनि से है, यही समझना, कुत्ता योनि से है। किसी को तोड़ फोड़ करने की होती तो सोचो वो किससे आया? ये सारे पशु योनि के संस्कार है। 84 लाख योनियों के अंदर हमने पशु योनियां ही निपटाई हैं, पर कोई पुण्य कर्म थे जो हमको ये मानुष देही मिली। अब मानुष देही में हमको उन सारे स्वभाव संस्कार को अपने अंदर से निकालना, वो बिना गुरु के नहीं। क्योंकि हमारे कण कण में, बात बात में, शब्द शब्द में अहंकार भरा पड़ा। तभी बोला बड़े बड़े अहंकारियां, बड़े बड़े नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारी। अब बड़े बड़े अहंकारी में क्या आता है? मैं गरीब हूं, ये भी अहंकार है। मैं अमीर हूं, ये भी अहंकार है। मैं सत्संग बहुत अच्छा करता हूं, ये भी बहुत अहंकार है। मैं भजन बहुत अच्छा गा लेता हूं, अहंकार है। मैं पाठ बहुत अच्छा करता हूं, अहंकार है। पर तुम्हारी कृपा से, जिसमें तुम ये लाइन लगा देते हो ना, तुम्हारी कृपा से सुख घने, तब जाके कहीं अहंकार इतना सा बढ़ता है, इतना सा। तब कहा जाता आगे, जिन सेव्य तिन पाइये मान, जिसने सेवा में लगाया। और सेवा कौन सी करनी है? हाथ पैर वाली सेवा नहीं, मन को गलाने की सेवा, मन को मोड़ने की सेवा, मन को झुकाने की सेवा, निम्रता की सेवा। क्योंकि बाकी सब सेवा तो आप देखो भरपूर संत महात्माओं के अलग ही होती है, लेकिन ये सेवा निम्रता की, गुरु के वचनों को मानने की, गुरु के वचनों पर चलने की, ये कोई बिरला ही कर पाता है, कोई बिरला ही कर पाता है। तभी बोला गुरु बिन गत नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं मिलेगी। गति का मतलब, जैसे ये घड़ी तुम देख रहे हो, इस पर इस समय जो टाइम है ये यहीं कहीं रुक जाए। कोई विचार हमारे अंदर आया, वो वहीं कहीं रुक जाए, तो रुक जाए, नाली का पानी रुक जाए, सीवेज रुक जाए, आपके घर में जो सैनिटरी सिस्टम है वो रुक जाए, तो वो क्या होगा? ओवरफ्लो होने लग जाए, सारा गंद जो है वो बाहर की ओर आने लग जाए। तो आपके जीवन में भी जो प्रकट होता है, जो बाहर की ओर आने लग जाता है, द्वैत, राग, द्वेष, जलन, कुड़न, ईर्ष्या, तो समझ लेना आपकी गति जो है रुक गई। लोग अक्सर मृत्यु के बाद गति कराते हैं, पर कहते जीते जी जो ये ज्ञान का दिया देख लेता है, उसको अंदर में कहीं ब्लॉकेज आती ही नहीं। ब्लॉकेज क्या नहीं आती कि कोई विचार उसके अंदर रुकता ही नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को शांति चाहिए थी, उसको मन बहुत अशांत था, तो उसने मंदिर में जाके जोर जोर से बोला, भगवान मुझे शांत कर, भगवान मुझे शांत कर। इत्तेफाक से वहां पर एक संत गुजर रहा था। संत ने बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, और मेरा मन बहुत अशांत रहता है, तो मुझे शांति चाहिए। तो कहने लगे, अच्छा वहां पेड़ के नीचे एक संत बैठा है, जाओ तुम जाके ना उससे शांति ले लो। उसने सोचा भी शांति कोई कैप्सूल, टॉफी या कोई पुड़िया होगी जो मुझे वो दे देगा, जिससे मेरे को क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी।
जिसको आध्यात्म की नॉलेज नहीं होती, जिसको रूहानियत ज्ञान नहीं होता, वो शांति ऐसे ही समझता है कि शांति ऐसे ही आ जाएगी। पर शांति कहाँ गई उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। अब ऐसे ही वो चला गया, उसको मर्यादा ही नहीं थी, क्योंकि संत के पास जाना चाहिए सर के बल। संत के पास अगर हम अहंकार से जाएंगे तो संत निरंकार है, उसको तेरे अहंकार की कोई परवाह नहीं है। कोई कितना भी बड़ा ऊंचा लंबा कोई भी आएगा, अमीर गरीब कोई भी आएगा, पर निरभिमानी आएगा तो इस ज्ञान को पा जाएगा। पर अगर कोई अहंकार करके आएगा इस ज्ञान को, तो उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जब उस संत के पास गया तो उसने एक ही बात बोली, बोला संत जी लाओ लाओ मुझे शांति दे दो। अब संत को लगा कि जीव है, अब जीव के अंदर तो बहुत सारी लहरें आती रहती है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें शांति चाहिए? बोला हाँ महाराज, मुझे अभी कोई मिला था और कह रहा था शांति तुम्हारे पास ही है, मतलब फ्रेंचाइजीज तुम्हारे पास है शांति की, तुम मुझे शांति दे दो। अब संत समझ गया मनुष्य का जो मन है, वस्तु, विषय और व्यक्ति, इन तीन चीजों को ही बार बार दिमाग में लाता है। या तो कोई वस्तु वो संसार की पाना चाहता है, या किसी विषय में फंसा हुआ है, यानी उसको इंद्रियों को कहीं से रस मिल रहा है, या तो वो उस साइड उसका मन जा रहा है, या फिर व्यक्ति, किसी व्यक्ति के विचारों को दिमाग में दौड़ा है। वस्तु, विषय और व्यक्ति, ये तीन चीजें जो हैं हमारी शांति को क्या कर देती है? भंग कर देती है। अभी संत के पास एक ग्लास पड़ा था, संत ने उसको बोला बेटा ये ग्लास पकड़ के खड़े हो जाओ। संत वो ग्लास, वो जो व्यक्ति था वो ग्लास पकड़ के खड़ा हो गया। अब काफी देर खड़ा रहा और संत मजे से अपना राइटिंग करने लग गया। संत ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी ओर कि मैंने उसको एक जॉब दे दिया कि तू एक ग्लास पकड़ के खड़ा हो जा। राइटिंग कर रहा था। अब इसने बोला भाई मेरी साइड ध्यान दो, क्या आपने मुझे ग्लास पकड़वाया, कहीं आप भूल तो नहीं गए? संत ने जानबूझ के उसकी ओर देखा ही नहीं। आखिरकार वो थक गया, काफी देर से हाथ पकड़ा हुआ था उसने ऐसे ग्लास, उसने जोर से पटक के मारा ग्लास और उसने बोला यार मैं आपके पास शांति लेने आया था, आपने तो मुझे और डिस्टर्ब कर दिया। वो बेवकूफ व्यक्ति था जिसने मुझे आपके पास भेजा कि शांति आपके पास है। संत मुस्कुरा के बोला बेटा क्या हुआ? बोला मेरा हाथ पूरा दर्द करने लग गया था, आपने तो ग्लास पकड़ा के और खुद मस्त हो गया। बोला बेटा तो अब कैसा फील हो रहा है? बोला अब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोला बस बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो बात तूने अंदर में पकड़ रखी है ना उसे भी बाहर पटक मार, तो तू शांति मनुष्य कोई ना कोई बात अंदर में पकड़े बैठा है, इसलिए उसकी रोलिंग कहाँ चलती है, बार बार विचार उसको वहीं ले जाते हैं, बार बार उसकी मन की गति वहीं ले जाती है। तभी बोला कोई विचार रुक गया है, कोई विचार रुक गया है। मुझे याद है कि हम लोग घर में ही बैट बॉल खेलते थे भाई और मैं, तो क्या होता था बॉल हमेशा हमारी बाहरी सैनिटरी सिस्टम बाहर ही था, तो उसमें बॉल चली जाती थी और हम झूठ बोलते थे नहीं हमें क्या पता बॉल कैसे गई। लेकिन वो बॉल जब अंदर फंसी रहती थी तो सारा जो गार्बेज होता था, सारा गंद होता था वो रुक जाता था। फिर जब जमादार आता था उसमें वो देखता था तो क्या निकलती थी उसमें से बॉल, और एकदम से वो सारा पानी निकल जाता था। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर भी कोई विचार ऐसा फंसा हुआ है जिस कारण ओवरफ्लो हो रहा है हमारे अंदर से, और हम जो है विचारों में क्या होते जा रहे हैं, अपने ही विचार हमको दुखी कर, ये विचार कहीं और से थोड़ी आते हैं, हमने ही वो विचार बुने हमारे पास ही रहे। और कितनी विचित्र बात है, अपने से ही उत्पन्न, जैसे पानी खड़ा रहता है काफी देर तक तो जो काई होती है वो वहीं से उत्पन्न होती है और पानी के ही रूप को ढंग देती है। पानी है और ऊपर हरी हरी शैवाल आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे घास है, पर अनजाने में कोई अगर पैर बीच में डाल देता है तो उसका पैर पानी में फंस जाता है। दिखने में आती है वो घास है, लेकिन नीचे क्या होता है उसका पानी। पानी से उत्पन्न काई ने जो है पानी के स्वरूप को क्या कर दिया, ढक दिया। तो कितनी विचित्र बात नहीं है, हमारे ही विचार और हमें ही तंग करते हैं, हमें ही परेशान करते हैं।
तभी बोला गुरु हमको इसके लिए क्या देता है, गति देता है। जैसे कांटा पैर में चुभ जाता है तो हमारी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नहीं? जैसे रात को हम सो के सुबह उठते हैं तो आप देखो गर्दन हम ऐसे नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है, नस अपनी जगह से हिल गई है, नस एक के ऊपर एक चढ़ गई है, तभी मैं अपनी गर्दन मोड़ नहीं पा रहा। तो इसमें जब तक वो गर्दन मैं ऐसे नहीं कर पा रहा तो मुझे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब नस अपनी जगह पर आ जाती है तो मेरा दर्द गायब हो जाता है, मेरी पीड़ा गायब हो जाती है। तो यहाँ पर भी गुरु यही कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी वापस अपनी जगह पर आ जा, वापस अपने लेवल में आ जा। और जब नस अपने लेवल में आ जाती है, वो जो वीन्स अपने लेवल में आ जाती है, तो आपका दर्द कहाँ चला जाता है, आपकी पीड़ा कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलता। इसका मतलब हम अपने लेवल से हट गए हैं, हम अपने स्वरूप से हट गए हैं। तो बार बार गुरु नानक देव जी ने एक ही बात आगे रखी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल गुरमति रंगवा, कि हर जी तेरे साथ है। जहां पर कोई विचार तुम्हारे अंदर फंस गया है, कोई बात तुम्हारे अंदर फंस गई है, कोई बात तुम्हें खाए जा रही है अंदर में, उस बात को जाकर अपना मन सतगुरु के पास बेच। मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारज का। तो कितना भारी भारीपन लगता है, कितना आप देखो हमारी जो है विचारों की ट्रांजैक्शन से रुक जाती है, बार बार एक ही विचार अंदर में चलता रहता है। लेकिन जब हम गुरु से बात कर लेते हैं तो एकदम गुरु हमें गति प्रदान करता है और क्या बोलता है, सब मिथ्या है, सब बदल जाएगा, कुछ भी एक सा नहीं रहेगा। इसी को क्या कहा गया, जगत कहा गया। जगत जो इन आंखों से दिखता है वो सब एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्ञान में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, लेकिन अचानक कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो ज्ञानी भी थोड़ी देर के लिए जब जीव भाव में आता है तो वो जीव भाव में आते ही आप देखो पीड़ा महसूस करता है, कष्ट महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है। पर फिर जब वो अपने गुरु के वचन को याद करता है, गुरु के पॉइंट्स को याद करता है, तो उसको एकदम से गति मिल जाती है। तो गुरु उसको दिखाता है ज्ञान का दिया। जैसे आप देखो ना, हिंदू सभ्यता के अंदर क्या होता है कि जब कोई जाने लगता है, जिसका टाइम पूरा हो जाता है, तो उसको बिस्तर से नीचे उतार दिया जाता है और उसके हथेली पर उसको आटे का दिया दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि हिंदू परंपरा के अंदर ये कहा जाता है कि इसको 1 साल लगेगा आगे तक जाने के लिए, और पीछे फिर 360 दिए उसके दिए जाते हैं। इस तरह से कुछ बताया जाता है हिंदू सभ्यता में। लेकिन यहाँ तो गुरु कहता है कि जीते जी तुम अगर ज्ञान का दिया देख लोगे तो तुम्हारी यही के यही मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम आज भी भगवान के साथ रहते हो और आगे भी तुम्हें भगवान से मिलके क्या होना है, एक ही होना है। मतलब भगवान ही है, जैसे आदि सत्य जुगाद सच है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। यानी ये सत्य जो है तीनों कालों में हमको कौन पक्का कराता है, गुरु पक्का कराता है। हम फिर भूल जाते हैं, पर गुरु का काम है, गुरु फिर हमको गति देता है, ये सच पक्का कराता है और कहता है सिमर, किसी को सिमर। सिमर और कुछ नहीं है कि तुम बार बार भगवान का नाम पुकारोगे, वो सिमरन नहीं है। जिनसे आप ज्ञान सुनते हो उन गुरु के लिए बार बार कहो, गुरु जी तू मुझे मत भूलना, मुझे ये भूलने मत देना जो तुमने मेरे को याद, मतलब मेरे को कभी तेरा ज्ञान विसर ना जाए, तेरी ये बताई हुई बात कभी विसर ना जाए। जहां मैं विसर जाऊं, आखा ता जीवा विसराते मर जावा, मतलब आखा ता जीवा, जब तक मैं कह रहा हूं तो जी रहा हूं, और जहां मैं विसर जाऊंगा तो वहीं मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि रोटेशन अंदर में ऐसी चलती रहे। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। तो सिमरन क्या करना है हमको, सिमरन वही करना है जो गुरु ने हमको पक्का कराया। कई बार जो हम इन आंखों से देखते हैं वो दृश्य इस तरह से हमारे अंदर पक्का हो जाता है कि हम उसको भूल नहीं पाते। फिर वो दृश्य हमारे सामने आता है, फिर दृश्य सामने आता है, तो हमें उतनी मेहनत से फिर उस दृश्य को क्या करना है, मिटाना और कहना है
इन आंखों से जो भी दिखता है वो सत्य नहीं है, वो सब बदलने वाला है, नाश को प्राप्त होने वाला। पर सत्य क्या है? सत्य है मेरे गुरु की वाणी, सत्य है मेरे गुरु के वचन। जब मैं गुरु के वचनों को ऊपर रखता हूँ तो कोई विचार मुझे दुखी नहीं करता, कोई विचार मुझे परेशान नहीं करता। फिर एक ही बात अंदर से आवाज उठती है, क्या? आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। तो शांति कहीं गई नहीं है, शांति हमारे ही पास है, पर अशांत होने का कारण है। अशांत होने का कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण हमारा चित्त जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। लेकिन फिर जब हम उस पॉइंट को फिर मानते हैं, उस पॉइंट को जीवन में लगाते हैं, तो फिर वो पॉइंट जो है हमको इतना पक्का हो जाता है कि उस पॉइंट से ही हम लोग अपने को क्या कर देते हैं? गति प्रदान कर देते हैं। जब हमको गति मिल जाती है तो सोचो, कोई विचार हमारे अंदर अटकता नहीं, कोई विचार हमारे अंदर रुकता नहीं। और जब कोई विचार रुकता नहीं, कोई अटकता नहीं विचार, तो सोच के देखो हम कितना आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ने से नाव को भी अगर आगे बढ़ना है तो विचार कहाँ फेंकेगी? वो पानी को कहाँ फेंकती है? पीछे की ओर फेंकती है। तो इसी तरह से जीवन में अगर तुमको कभी आगे बढ़ना है तो विचारों को कहाँ फेंकते जाना है? पीछे की ओर फेंकते हैं। विचार ही हमको दुखी करते हैं और कुछ नहीं। कोई हमारे भूतकाल के विचार हैं, कोई भविष्य काल के विचार हैं, कोई ना कोई विचार हमको क्या करते रहते हैं? दुखी सुखी करते रहते हैं। हमारे मन मुताबिक कोई काम हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारे मन मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये विचार ही रोटेशन करते रहते, पर जो अपनी जीवन गुरु के हवाले कर देता है, उसकी जीवन इतनी स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है कि उसके पास फिर कोई विचार होते नहीं, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आती नहीं, और कोई विचार उसको तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है बाहर जो भी है वो सब मिथ्या है, बदलने वाला है, सच नहीं है। तो इसी के साथ वो अपने आप को बार बार अपने मन को यही समझ देता चलता है और आगे बढ़ाता जाता है। इसी को गति कहा जाता है कि गुरु उसको गति प्रदान करता है। इससे वो पांचों विकार उससे बहुत दूर रहते हैं, पांचों विषय उससे दूर रहते हैं। 5 विषय और 5 विकार फिर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में, अपने आनंद में, अपने सत्य में ही मस्त रहता है। उसका ध्यान बाहर की ओर जाता ही नहीं। ठीक? क्या आया समझ में? हमें अपने विचार और ख्याल